चलो हेलो दोस्तों। तो ये क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का था, बाकी जितना पढ़ा लिया था। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग है। क्या अलग है हम लोग देखते हैं क्या अलग है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर, मतलब 3 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट में चल रहा था, ठीक है। सम ऑफ मनी मतलब तुम्हारा 3 साल के लिए जो मनी दिया गया था, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम, सिंपल इंटरेस्ट लग चुका है मनी पर, ठीक है। और ये 3 साल के लिए 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 12%, सिंपल इंटरेस्ट रेट मतलब 12% ब्याज से दे रहा है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट रेट से दे रहा है। और एनम पर एनम मतलब प्रत्येक साल 12 सिंपल इंटरेस्ट से दे रहा है। और जो सिंपल इंटरेस्ट लग गया है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम, मतलब बोला ना सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी, मतलब प्रिंसिपल के ऊपर। ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रिंसिपल के ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट लगने के बाद उसका टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला, ये निकला। मतलब 3 साल का आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है ये। तो पूछा गया है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड। इसमें एक चीज़ याद रखना, इसमें हमेशा सेम रेट सेम पीरियड ऐसे दिया हुआ रहेगा, पर इसमें तुम्हारा प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है। तुम्हारा पूछा गया है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सेम सम एट सेम रेट फॉर द सेम पीरियड ऑफ कंपाउंड एनुअली। इसको दो टाइप से किया जा सकता है, पर मैं चाहूँगा कि एग्ज़ाम में आप लोग शॉर्टकट वाला करें। कैसे? आपको सिंपल इंटरेस्ट मालूम है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 6750। तो 6750 को मैं 3 साल में बांटूँ, ठीक है। 3 साल में बांटूँ मतलब मैंने पहले जब पढ़ाया था बॉक्स डिब्बा वाला मेथड, ठीक है, तो मैंने उसमें बताया था ये आपका कोई प्रिंसिपल हो जाता है, ठीक है। और जैसे सिंपल इंटरेस्ट लगता है, अगर सोच ले कुछ 8% में लगा है, तो हमेशा जो सिंपल रेट होता है ना वो 2 साल के लिए 3 साल के लिए हमेशा सेम होता है, ठीक है। 2 साल के लिए और 3 साल के लिए 3 डब्बा ये, ठीक है। तो ये वाला आपका 8% हो जाएगा, ठीक है। ये वाला भी आपका 8% हो जाएगा। पर आपको याद रखना है 2 साल के लिए 3 साल के लिए ये वाला हमेशा सिंपल इंटरेस्ट होता है, और ये वाला आपका क्या होता है बोलिए, ये वाला आपका होता है CI माइनस SI, मतलब डिफरेंस होता है। तो ये वाला सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये वाला आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि हमेशा सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम होता है, तो इसमें मैं यही ट्रिक लगाऊंगा। क्योंकि आप लोग का यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ये 3 साल का दे दिया, तो हर समय अगर सेम ही है तो ये टोटल अमाउंट दिया है सिंपल इंटरेस्ट का 3 साल। 3 साल मतलब इन तीनों को प्लस करके दे दिया गया है। तो इन तीनों को अगर सेम रहेगा तो तीनों को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि 3 ईयर्स दिया हुआ ना, 3 ईयर डिवाइड करने से प्रत्येक साल का मेरे को सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो यही इसका लॉजिक है, इसलिए मैं डिवाइड कर दूँ। कितना होगा बोलिए, ये 2 से जाएगा, फिर ये 2, फिर ये आपका 5 और ये 0, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो इधर मैं लिखूँगा, क्या लिखूँगा बोलिए, इधर मैं लिखूँगा, मेरे को प्रिंसिपल मेरे को जानना ही नहीं है, मेरे को डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पता लगाना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट ये टोटल वाला होता है, ये वाला पूरा बॉक्स ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ये मैंने बोल दिया था CI माइनस SI होता है, ठीक है। CI माइनस ये वाला बॉक्स होता है, ठीक है। CI माइनस SI, और ये पूरा होल बॉक्स को, इस साइड वाला होल बॉक्स को मैं क्या बोलता हूँ CI। तो मेरे को इस साइड वाला अगर मिल गया तो ये पूरा वाला अगर मेरे को गोल मिल जाता है तो मेरे को पता चल जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। तो ये अगर 8% कितना दिया हुआ है 12% से, ठीक है। तो ये पहला वाला हो जाएगा तुम्हारा 250, ठीक है। और दूसरे साल का क्या होगा, सेम सिंपल इंटरेस्ट रहेगा वही, मतलब ये तीनों का टोटल करके ये लिखा गया है 6750, याद रखना 250 अभी निकालना है। अभी इसका 12%, बोलिए कितना होगा 12%। तो इसका 12% कितना होगा आपका हो जाएगा 270। बाकी वो 0 वो 100 से चला जाएगा, जो डिवाइड बाई 12 से 100 है। फिर इसका 12% क्या हो जाएगा। और ये आपको याद रखना है, ये क्या होता है 3 साल में ये 2B होता है और ये 1C होता है, ठीक है। ये वाला ही आपको याद रखना है, मतलब 2B मतलब इसका मल्टीप्लाई कितना होगा आपका, ये आपका 4, ये आपका 5, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसका 12% कितना होगा बोलिए, ये होगा आपका 32.40। तो इस टोटलों को अगर सम कर दूँ मैं सबका,
तो कितना निकलेगा आपको, ये तो मालूम था ये वाला कितना है 6750, फिर आपका क्या आता है 270, फिर आता है 450, फिर आपका 3240, ये वाला सम कर दूँ तो ये निकल जाएगा कितना है मेरा वैल्यू। ठीक है, तो ये पॉइंट में भी एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि एनटीपीसी में ऐसे ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, और आपका ये 7 से 14 और 5 हो गया 19, 1 इधर 7 से 14 इधर 15 1 तो 7। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये होगा आपका। ठीक है, तो ये वाला सिंपल इंटरेस्ट आपको प्रिंसिपल पूछा ही नहीं क्वेश्चन में, आपको बहुत ध्यान देना है क्योंकि आप ये क्वेश्चन में सोचेंगे कि प्रिंसिपल निकालने बोला है, नहीं, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। कंपाउंड इंटरेस्ट ये वाला होता है। ठीक है, बाहर वाला बॉक्स, तो यही आपको जानना था इस क्वेश्चन में कि कंपाउंड इंटरेस्ट ये बाहर वाला बॉक्स होता है और ऐसे CI/ऐसा ये वाला होता है, तो ये चीज़ आपको जान के ही जाना है। ठीक है, और बॉक्स वाला मैटर से आप 2 साल का 3 साल का अलग अलग इंटरेस्ट रेट भी निकाल सकते हैं। जैसे 12 वाला लिखा हुआ तो अगर 10 वाला लिखा हुआ तो मतलब दूसरे साल बोल दिया कि 10% में दिया है ब्याज, तो आप 10% में ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, वो ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। तो ये बहुत सारा है बॉक्स वाला मैटर का, अच्छा उपयोग है। तो इस क्वेश्चन में यही था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हरी इन्वेस्ट 100 फॉर 3 ईयर। ठीक है, हरी ने इन्वेस्ट किया 100 रुपीज़ फॉर 3 ईयर एट ए सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 11.3%। इसमें पॉइंट में आ रहा है परसेंटेज, तो इसके लिए एक नया फॉर्मूला है जो मैं बताऊंगा सॉल्व करने का, तो आपको ये सभी याद रखना है। ठीक है, मेन यहाँ पर बात है, आप लोग कैसे समझेंगे कि ऐसा बोल देगा कि अगर मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, मतलब कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया इतना परसेंटेज में, तो मेरे को सेम अमाउंट पाने के लिए कितना मतलब कितना सेम अमाउंट मेरे को कैसे मिलेगा। तो यही बात फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि हरी ने 100 रुपये इन्वेस्ट कर दिया 3 साल के और ये सिंपल इंटरेस्ट में, तो पूछ लिया जाएगा सेम ये रेट। ठीक है, तो पूछ लिया जाएगा कि सेम उसको अमाउंट पाने के लिए, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट में, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम अमाउंट पाने के लिए और रेट दे दी जाएगा, पर मेरे को चाहिए सेम अमाउंट जो सिंपल इंटरेस्ट में देकर सेम अमाउंट मिल रहा है, वही मेरे को सेम अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट में चाहिए। ठीक है, तो कितना इन्वेस्ट करे कंपाउंड इंटरेस्ट में ताकि मेरे को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट दोनों सेम हो। समझ में आया? मतलब सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट दोनों सेम आए। ठीक है, ठीक है, तो हरी ने इन्वेस्ट किया, तो सिंपल इंटरेस्ट का जितना होगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का ये तो इन्वेस्ट किया ना। इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग है क्योंकि ये दूसरा टाइप में जाता है। हरी इन्वेस्ट करता है, ठीक है, कुछ अमाउंट, और ये 3 साल के लिए इन्वेस्ट करता है और इतना रेट में इन्वेस्ट करता है। तो इसमें यही बात पूछा जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हरी कितना इन्वेस्ट करे ताकि उसका अमाउंट सेम हो। किसके साथ? सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट के साथ सेम हो। पूछा जा रहा है कि हरी कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना इन्वेस्ट, ये हम लोग को फाइंड करना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में वो कितना इन्वेस्ट करे ताकि अमाउंट सेम हो। अमाउंट किसका सेम हो? ये सिंपल इंटरेस्ट का सेम हो। ठीक है, ये इन्वेस्ट करने के बाद जो वो सिंपल इंटरेस्ट लगने के बाद जो अमाउंट उसको मिलेगा, तो वो अमाउंट और ये CI का अमाउंट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद वही अमाउंट दोनों का सेम हो, ये पूछना जा रहा है। तो कितना इन्वेस्ट करें कंपाउंड इंटरेस्ट में, ये हम लोग फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में ये चीज़ जानना है, यही इसका शॉर्टकट ट्रिक है, बाकी और सब ट्रिक लंबा है। तो हम लोग को पता है 2 ईयर लिखने से हम लोग क्या लिखते हैं 2:1, तो इसको मैंने 2 डिजिट को लिख के क्या लिखा 21%। ठीक है, 3 ईयर्स बोलने से हम लोग क्या पता है 3:1। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे 33.1%। ठीक है, और 4 ईयर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 4 ईयर के लिए लिखते हैं 4:6:4:1। ठीक है, तो इसका कैसे लिखेंगे, 2 एक साथ करेंगे और बाकी सब पॉइंट में जो बचेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए यही ट्रिक आएगा। शॉर्टकट में मानना है, एग्जाम में लेंथी प्रोसेस में नहीं, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। तो 100 रुपये इसने इन्वेस्ट कर दिया सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है,
कितना साल के लिए, 3 ईयर के लिए इतना, तो 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट, तो 3 इंटू हम लोग क्या करेंगे 11.3%, तो इसको क्या निकलेगा टोटल परसेंटेज, बोलिए क्या निकलेगा 9.33%। तो 9.33 को हम लोग लिख सकते हैं ना 3.1, क्योंकि इसको हम लोग नियर में लेके चले गए 3 ईयर का, ठीक है। तो अभी देखते हैं, अभी क्या देखेंगे हम लोग ये, ठीक है 10% 3 ईयर के लिए, तो हम लोगों ने क्या बोला था 3 ईयर जब होता है तो डायरेक्ट हम लोग ये वाला लिख देते हैं, ठीक है। हम लोग इसमें ये नहीं करेंगे कि हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करने जाएंगे, क्योंकि 3 ईयर इसमें क्यों नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम लोग ने इसमें सिंपल इंटरेस्ट में किया, ठीक है। पर ये कंपाउंड इंटरेस्ट में तो आप लोग को पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो ये तो नहीं होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस आर प्लस 100 इज इक्वल टू टाइम। तो टाइम और आर इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 10 और 3 को, ये बहुत गलती होता है बहुत जनों का, तो आपको ये नहीं करना है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी आर इंटू टी प्लस 100, तो इसमें अगर मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसमें डायरेक्ट आपको ये मैंने जो ट्रिक लिखा ना ये बेसिकली आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए लिखा गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट 3 ईयर देखने से डायरेक्ट आपको ये लिखना है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए कभी नहीं लिखना है, ये मैंने बस लेने के लिए मतलब इसको मल्टीप्लाई करके इसको नियर बाय लेके चला गया, ठीक है। तो इसके लिए मैं ऐसे लिखा हूँ, ठीक है। तो ऐसे कुछ बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो है आपका 11.03 मतलब इधर होगा 09, ठीक है, इसलिए आप इसे 1 लिख सकते हो राउंड ऑफ करके, ठीक है 31.1। तो इसके लिए आप ये वाला जो ट्रिक लगाना ना ये बस कंपाउंड इंटरेस्ट में लगेगा, परसेंटेज वाला फॉर्मूला, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में नहीं लगने वाला है, सिंपल इंटरेस्ट में नहीं लगा, इसमें भी नहीं लगा, पर इसको मैंने राउंड ऑफ किया, इसको मैंने देखना ही नहीं था सिंपल इंटरेस्ट के लिए, बस जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा तब जाके ये मेरे को काम में आएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट 3 ईयर लिखा हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए 3 ईयर दिया हुआ है, 3 ईयर देने से क्या होता है, तो 3 ईयर देने से मैंने क्या बोला था ये वाला परसेंटेज लिखना है डायरेक्ट, आपको ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि कंपाउंड से मल्टीप्लाई नहीं करते, गलत मत करना, ठीक है, हो गया ना। तो दोनों का सेम परसेंटेज है और सेम परसेंटेज है और मेरे को सेम अमाउंट चाहिए, उसने कितना इन्वेस्ट किया था 100 रुपये इन्वेस्ट किया था सिंपल इंटरेस्ट में, 100 रुपया, ठीक है 100 रुपया। तो इसमें भी सेम सेम आपका मतलब परसेंटेज है, तो मैं क्या करूँगा डायरेक्ट, हाँ अगर उसने 100 रुपये इन्वेस्ट किया है और उसका अमाउंट वो कितना इन्वेस्ट करे ताकि अमाउंट सेम निकले दोनों का अमाउंट सेव करने के लिए उसे भी 100 रुपये का इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो दोनों का अमाउंट सेम निकलेगा। तो यही था, यही जानना था, यही शॉर्टकट थी। और अगर आप लोग सोच रहे हैं मैं इसको लंबा प्रोसेस से करूँगा और ये शॉर्टकट यूज़ नहीं करूँगा, तो आपका सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं आपको लंबा प्रोसेस ही करके दिखाता हूँ, तो आप समझेंगे कि ये करना और ये करना कितना डिफरेंस है इन दोनों में। ट्रिक से कैसे जाना ईजी है, ट्रिक से ना जाना कैसे ईजी है, ईजी नहीं है। तो आप लोग पहले क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, डायरेक्ट आप फॉर्मूला बैठाएंगे, आप लोग का 100 रुपये इन्वेस्ट किया है सिंपल इंटरेस्ट में, तो 100 इंटू कितना होगा 11.03 जो अपने परसेंटेज लिखा है, फिर आप लोग क्या करेंगे डिवाइड बाई 100, तो आप लोग का आंसर कितना निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा, कितना रुपीज़ 0.33.09, ठीक है। तो ये निकलेगा। अभी 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 क्या कर सकते हैं आप लोग, इस सिंपल इंटरेस्ट को अमाउंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अमाउंट में कन्वर्ट करने से क्या होगा, अमाउंट मेरा कितना था 100 रुपया था, और अभी मैं सिंपल इंटरेस्ट निकला है 33.39, तो ये क्या हो जाएगा 133.09, ठीक है। तो ये हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है, मैं इसको समझाऊंगा। आप लोग अमाउंट से भी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला था अमाउंट सेम होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, इसमें भी कर सकते हैं आप लोग। तो हम लोग देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो अभी आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालिए, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का तो आप लोग का ये फॉर्मूला होता है अमाउंट उसका प्रिंसिपल कितना होता है,
प्रिंसिपल इधर दिया ही नहीं है इस क्वेश्चन में, नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में ऊपर में, तो प्रिंसिपल इंटू कितना होगा 1 + 10% दिया हुआ है 10%, और कितने साल के लिए 3 साल के लिए, ठीक है। तो इसको अगर मैं CI निकालना चाहूँ CI, तो इसको आप ऐसे लिखना पड़ेगा P + 1 + 10 + 100 3 - P, ठीक है। तो इसका जो मैं खोल दिया था अमाउंट कितना होता है, अमाउंट होता है CI + प्रिंसिपल, ठीक है। तो वही मैंने खोला है। तो अभी क्या होगा, आप लोग जब करेंगे तो आप लोग का ये वैल्यू कितना निकलेगा, ये आप लोग जब करेंगे, ठीक है, ये आप लोग करने से क्या निकलेगा, देखिए आप लोग क्या करेंगे, इसको 0 से 0 काट देंगे तो कितना जाएगा 11/10, इसको 3 बार लिख दीजिए, और नहीं तो आप लोग डायरेक्ट कीजिए, डायरेक्ट करने से क्या होगा आपको पता होना चाहिए, ये क्या होगा बोलिए 1331, ठीक है, ये आपको क्यूब मालूम होना चाहिए। तो उसके बाद इधर 3 0 है तो 3 0 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो और इधर -P है, तो आप लोग ऐसे लिखेंगे इसको, अभी 3 3 1 और इधर P, और ये कितना P, तो इसके आगे क्या है 1 है, ठीक है। तो इसे माइनस करने से कितना क्या बचेगा, ये बस बचेगा, क्या बचेगा बोलिए, क्या बचेगा बोलिए, इसमें माइनस करने से ये बचेगा 0.331, ठीक है, 1 क्या है P बचेगा, ठीक है। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया, ठीक है। और मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट भी मालूम है, सिंपल इंटरेस्ट भी मालूम है, इससे भी आप लोग निकाल सकते हो आप लोग, नहीं तो अमाउंट से भी निकाल सकते हो। अमाउंट क्या है, अमाउंट आप लोग इसको क्या बोलते हैं अमाउंट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का कैसे पढ़ सकते, पहले हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट से निकालना, ठीक है। अमाउंट से निकालना मैं बताऊंगा, पहले हम लोग देख लेते हैं इससे निकालना, ठीक है। तो आप लोग के पास ये 2 आ चुका है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट भी है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ गया। तो आप लोग क्या करेंगे, अभी आप लोग को प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, कितना इन्वेस्ट करना है, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे 0.331 इंटू P प्लस क्या निकला 3309, ठीक है। तो P क्या वैल्यू हो जाएगा आपका 3309 डिवाइड बाय कितना होगा 0.331, तो P का वैल्यू कम से कम आपका यही आने वाला है, P का वैल्यू कुछ आपका 99.9969, ठीक है। तो ये नियर अबाउट कितना है 100, तो यही आपका ढूंढना था। तो आप लोग ये लेंथी प्रोसेस कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग ये शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हैं, आप लोग का मर्जी, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है आप लोग सोच लीजिएगा। तो ये मैंने जो किया है ये इंटरेस्ट, दोनों का इंटरेस्ट से किया है। अगर आप लोग को अमाउंट पकड़ना है, अमाउंट पकड़ना क्या है देख लीजिए, अमाउंट अगर पकड़ना है, मैंने ये सिंपल इंटरेस्ट का बोल दिया, सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होगा 100 रुपये था और ये निकल गया। और आप लोग को ये वाला अमाउंट निकालना है, ये इसका अगर अमाउंट निकालना है, सॉरी इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है, तो क्या होगा आप लोग लेट करके क्या कर सकते हैं, लेट कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने मान लिया 100 रुपये है, तो इसके साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर दे सकते हैं। ऐड करके नहीं होगा, ये आपको अमाउंट अगर निकालना है, मेन मुद्दा है यहाँ पर आपको इंटरेस्ट से खेलना पड़ेगा, ठीक है। अमाउंट से खेलने से वो दूसरा ट्रिक है, तो वो आपको ट्रिक क्या है, ट्रिक तो है पर ये आपका बहुत लंबा हो जाएगा। मेन आपका इस तरह का क्वेश्चन में आपको पहले अगर लंबा प्रोसेस में जाना है तो आपको परसेंटेज से खेलना पड़ेगा, परसेंटेज नहीं मतलब आपका सिंपल इंटरेस्ट से खेलना पड़ेगा। और अगर आप सिंपल इंटरेस्ट और परसेंटेज से खेलना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर परसेंटेज में मैं खेल रहा था, बार बार डायरेक्ट ऐसे ही यार देख रहा था और हो जा रहा था, ठीक है। और मैंने हमेशा बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट में मेरे को ये टेबल नहीं देखना है, ये तो मैंने मल्टीप्लाई करके, जिसमें मल्टीप्लाई नहीं होता है उसमें ये टेबल है, ठीक है। तो आपको ये वाला इंटरेस्ट और आपका ये इसमें शॉर्टकट ट्रिक में मैंने परसेंटेज में खेल दिया। तो आपको अमाउंट अगर देख के निकालना है तो उसका ट्रिक है, आपका बहुत लंबा प्रोसेस है। आपको जो मैंने ये वाला बता दिया था, चलो ये वाला तो हम लोग को मालूम है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ये वाला क्या है 39.09,
और इसको मैंने अगर 100 से कर दिया, क्योंकि हम लोग को मालूम है अमाउंट कितना है, 100 रुपये है, तो ये वाला निकल गया अमाउंट से अगर खेलना है। और फिर जाके अभी क्या करना है, ये 10% कॉम्पाउंड इंटरेस्ट। देखिए कॉम्पाउंड इंटरेस्ट में सक्सेसिव फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट में सक्सेसिव फॉर्मूला लग सकता है। उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला जानना पड़ेगा। इसमें 3 ईयर दिया है ना, 3 ईयर्स वाला सक्सेसिव, मेरे को 2 ईयर वाला मालूम है। 2 ईयर वाला क्या होता है, सबसे आसान होता है A+B और इधर कुछ AB और /100। और आगे 3 साल दिया हुआ, 3 साल वाला सबसे कठिन होता है। या नहीं तो आप लोग एक का निकाल लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके सारे को मल्टीप्लाई निकालिए, फिर दूसरे तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कीजिए सक्सेसिव में। नहीं तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिए 3 साल के लिए। तो आप लोग को लेंदी प्रोसेस में जाना नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ, आप लोग को समझने के लिए बता रहा हूँ कितना लेंदी प्रोसेस होता है। ये वाला बहुत बड़ा फॉर्मूला है और साथ में ये भी है, ये 3 ईयर्स के लिए है, ठीक है, 3 ईयर्स के लिए। और A+C प्लस में 100 स्क्वायर, तो ये वाला इतना बड़ा फॉर्मूला है, इसमें 100 का स्क्वायर भी है, देख सकते हैं ना, 3 ईयर्स के लिए। तो ये कठिन हो जाता है, आप लोग 3 ईयर्स निकालना, तो आप लोग एक का निकालिए, 2 का निकाल लीजिए, फिर जो निकलेगा रिजल्ट उसके साथ इस तरह का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैं सक्सेसिव वे में। तो ये वाला आप लोग करेंगे तो आप लोग का क्या निकलेगा, 3 साल, अगर ये 3 साल मतलब 10 10 10 10 ये बैठाना पड़ेगा सारा, तो आपको निकलेगा 3.31। कितना आपका समय जाएगा एग्ज़ाम में, सोचिए, हम लोग के पास इतना समय नहीं है। तो ये वाला परसेंटेज निकल गया। तो हम लोग मान दिया स्टार्टिंग में कॉम्पाउंड इंटरेस्ट में उसने 100 रुपया का इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 33.1%, ठीक है। तो अभी इसमें अमाउंट में खेलना है, तो हम लोग को मालूम है प्रिंसिपल इसका जो था, इसका अभी हम लोग को क्या मालूम है, हम लोग को ये मालूम है कि SI का कितना है, SI का है आपका 1330%, ठीक है। और नीचे वाला का कितना है, ये मतलब CI का कितना है, SI का तो मैंने लिख दिया, ये SI वाला है ऊपर वाला, और नीचे वो CI है, तो कितना होगा 133.1%। और परसेंटेज लगा हुआ है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 100। तो इसका आंसर अगर देखोगे तो ये 100 रुपीज़ निकलेगा। तो इतना लेंदी प्रोसेस करके आप लोग जा सकते। ये ऑल्टरनेटिव वे है, ठीक है, लेंदी प्रोसेस का भी ऑल्टरनेटिव वे और एक लेंदी। तो आप लोग को इसी ट्रिक में जाना है, इसलिए मैंने बार बार ये वाला ट्रिक समझाया, ठीक है।